हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 थी वो हमने स्टार्ट कर रखी थी सॉलिड ज्योमेट्री की। ठीक है, उसका आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आया हुआ भी है 2 बार। ठीक है, तो देखिए क्या स्टेटमेंट है इसकी। प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन to ellipsoid which touch it along its curve of intersection with confocal whose parameter is lambda lies on the cone this। क्या है आपके पास कि कोई एक इलिप्सोइड है, उसके ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? एक टेंजेंट प्लेन पे। ये जो टेंजेंट प्लेन है आपका वो कहाँ पे है? जो आपके पास ये इलिप्सोइड है वो, और इसके साथ एक कॉनफोकल है, उस कॉनफोकल और इलिप्सोइड के इंटरसेक्शन से एक कर्व बनेगी, और उस कर्व के अलोंग आपका ये टेंजेंट प्लेन है। और इस टेंजेंट प्लेन पे इस इलिप्सोइड के सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जो ये परपेंडिकुलर है उनका जो लोकस आएगा, या फिर जो ये परपेंडिकुलर्स हैं वो किस पे लाई करेंगे? कोन पे लाई करेंगे। आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा डायग्राम से करवाने की कोशिश करते हो। वैसे तो 3D आपको पता ही है, 3D में जो भी फिगर्स होती है उनको हम प्लेन में शो नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो आपके पास ये एक इलिप्सोइड है। ठीक है, ये इसका फोकस, ये आपने मान लिया कि एक क्या है, एक दूसरा कोनिकोइड है जो इस इलिप्सोइड के साथ क्या है, कोनफोकल। ठीक है, एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास एक कर्व आती है। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट आएगा। जब भी आपके पास दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है, तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास हमेशा एक लाइन आती है। दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमेशा एक पॉइंट आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास दो आपके पास सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, एक कर्व आएगी। तो आपको क्या गिवन है, जो ये इलिप्सोइड है वो, और इसके साथ जो ये कॉनफोकल है वो, इनके इंटरसेक्शन के यहाँ पे एक कर्व है, और उस कर्व के अलोंग आपका ये टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, इस टेंजेंट प्लेन पे इस इलिप्सोइड के सेंटर से आपने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, आपको क्या बताना है, जो ये परपेंडिकुलर है वो किस पे लाई करेंगे, इस कोन पे लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलिप्सोइड है, और ये आपका क्या है, टेंजेंट प्लेन, और ये आपका क्या है, जो कोन फोकल है वो। और ये जो टेंजेंट प्लेन है वो किसके अलोंग है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से कर्व आएगी, उस कर्व के अलोंग आपका टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसको। आपने मान लिया कि इस यहाँ पे जो आपके पास ये कर्व है उस पे एक पॉइंट है P, और उसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए अल्फा बीटा और गामा। अब देखो फिगर को देख के क्या नोटिस किया आपने, अगर ये पॉइंट P आपका इस कर्व के अलोंग है तो ये पॉइंट P आपका कहाँ कहाँ लाई करेगा, कर्व, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनेगी। तो ये जो पॉइंट है आपका इस इलिप्सोइड पे भी लाई करेगा, और इस कॉनफोकल पे भी लाई करेगा, और टेंजेंट प्लेन आपका इस कर्व से ही पास होता है, तो ये आपका पॉइंट जो है इस टेंजेंट प्लेन पे भी लाई करेगा। तो ये पॉइंट आपका कहाँ कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट तो इलिप्सोइड पे लाई करेगा, सेकंड जो कॉनफोकल कर्व है उस पे भी लाई करेगा, थर्ड कहाँ पे लाई करेगा, आपका टेंजेंट प्लेन पे भी लाई करेगा। अब देखो, अगर कोई पॉइंट गिवन हो आपके पास और कोई कर्व की इक्वेशन गिवन हो, तो उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट करके हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये इसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसको। लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्सोइड, जो भी आप इलिप्सोइड लेके चले हो उसकी इक्वेशन आपने क्या मान ली, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इलिप्सोइड होता है। ठीक है, अब देखो आपने क्या मान लिया, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब देखो अगर P आपके पास कर्व पे पॉइंट है तो आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट प्लेन ऑन पॉइंट P इज, कैसे निकालते हो, इस एक्स स्क्वेयर को एक्स एक्स में ब्रेक करोगे, वाई स्क्वेयर को वाई वाई में ब्रेक करोगे, जेड स्क्वेयर को जेड जेड में ब्रेक करोगे, और एक एक्स वाई जेड को
अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस कर देते हो। इस तरह से आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। तो टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा आपके पास, अल्फा एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस बीटा वाई अपॉन बी स्केयर प्लस गामा जेड अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये आपने इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब टेंजेंट प्लेन भी आ गया। अब उसके बाद किसको फाइंड आउट करोगे, जो आप ये इलिप्सोइड सॉरी जो ये कोन फोकल लेके चले हो जिसका पैरामीटर क्या गिवन है, लैम्डा। तो क्या आ जाएगा आपके पास कोन फोकल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कोन फोकल इज, कोन फोकल की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई, जो भी आपका कोन फोकल था उसकी इक्वेशन। अब उसके बाद देखो जो पॉइंट पी है आपका वो इस कोन फोकल पे भी लाई करेगा और इस इलिप्सॉइड पे भी लाई करेगा, तो दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो करा दो सेटिस्फाई, क्या आएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन वन से तो क्या आएगा आपके पास, अल्फा स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस ये क्या आएगा बीटा स्केयर अपॉन बी स्केयर प्लस गामा स्केयर अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और इक्वेशन नंबर 3 में जब आप अल्फा बीटा गामा पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम थर्ड आपके पास आएगा ये अल्फा स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, बीटा, तो बीटा स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा प्लस गामा स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। क्या किया है, जस्ट जो पी पॉइंट था उसको कोनिकोइड जो दो गिवन थे आपके इलिप्सोइड और जो एक कोन फोकल है उसमें पुट किया है, तो आपके पास दो इक्वेशन आई है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके जिसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट की है और एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट क्यों करोगे, क्योंकि आपको ये जो परपेंडिकुलर है इसका लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा तो आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, लोकस का मतलब क्या होता है कि जो आपको एक पूरा सरफेस दे। ठीक है, तो पूरा सरफेस फाइंड आउट करने के लिए हम जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास जो ये परपेंडिकुलर है इसका लोकस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, एक तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, एक इक्वेशन 4 और एक इक्वेशन नंबर 5। तो देखो कैसे करोगे इसको। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो भी नॉर्मल है उसका लोकस। तो अब देखो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर ये आपके पास प्लेन है और इसकी इक्वेशन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है इस टेंजेंट प्लेन की। तो इस नॉर्मल लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे वो क्या होंगे, एल एम और एन। ठीक है, आपको क्योंकि नॉर्मल से ही नॉर्मल को ही तो एलिमिनेट करना है, नॉर्मल का ही लोकस फाइंड आउट करना है। तो देखो अब आपके पास ये अगर टेंजेंट प्लेन है तो इस टेंजेंट प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आएंगे आपके पास, अल्फा अपॉन ए स्केयर, बीटा अपॉन बी स्केयर और गामा अपॉन सी स्केयर। ठीक है, अब देखो आप जो ये नॉर्मल था आपका, वो नॉर्मल कैसे था आपका, जो भी इसमें था क्वेश्चन में, देखो एक बार, ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से तो पास होता है, सेंटर का मतलब 0 0 0, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर था तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस बता दिए। अब इस लाइन की इक्वेशन हम बता सकते हैं ना, अगर हमारे पास पासिंग पॉइंट हो डायरेक्शन कोसाइंस हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस जो भी पासिंग पॉइंट है वो अपॉन डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस तरह से इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, ये आपके पास आएगी x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है आपका 0, डायरेक्शन कोसाइन क्या है आपका अल्फा अपॉन ए स्केयर, दिस इज इक्वल टू y माइनस सेकेंड पासिंग पॉइंट, और ये आपके पास क्या आएगा बीटा अपॉन बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन गामा अपॉन सी स्केयर। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, ए स्केयर एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बी स्केयर वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू सी स्केयर जेड अपॉन गामा। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन से हम
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू 1/k। 1/k का मतलब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं। अगर ये कांस्टेंट के इक्वल हैं तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा आपके पास आएगा ए स्क्वायर एक्स इंटू के। आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स के। बीटा कितना आएगा आपके पास? बी स्क्वायर वाई इंटू के। और गामा कितना आएगा आपके पास? सी स्क्वायर जेड इंटू के। ये आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम जो इक्वेशन सेटिस्फाई कराई थी उन दोनों में पुट करेंगे। इन दोनों में पुट करके हम अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू क्या है? ये करो पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से आपके पास क्या आएगा? देखो, अल्फा का स्क्वायर है तो अल्फा का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ये आपके पास आएगा ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। प्लस बीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? बी की पावर 4 वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। प्लस गामा कितना है आपका? ये तो आपके पास आएगा सी की पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो इस इक्वेशन से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? ए स्क्वायर से आपका ए की पावर 4 कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन है तो इस तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन के स्क्वायर। तो आपके पास ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर। इसको यहीं पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर। तो देखो, वैसे तो इस इक्वेशन में भी आपके पास क्या है? अल्फा बीटा गामा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास के स्क्वायर है तो इस के को और एलिमिनेट करोगे। इस के को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया? जो भी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी अब वो किस इक्वेशन में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 5 में पुट करोगे। तो करो वैल्यू पुट फ्रॉम 5 में आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा ए की पावर 4, ये आपका के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस कितना आएगा आपके पास? बी की पावर 4 वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस गामा की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा आपके पास? सी की पावर 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से फिर से के स्क्वायर को कॉमन लेके निकाल दोगे इधर तो आपके पास क्या आएगा? ये ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बी स्क्वायर सॉरी बी की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस ये कितना आएगा आपके पास? सी की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ये साइड भी 1/k स्क्वायर के इक्वल, ये भी आपकी 1/k स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर आपके पास राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो कर दो पुट, कितना आएगा आपके पास? ए की पावर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा ये ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बी की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस सी की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। अब देखो इस इक्वेशन में आपके पास कहीं भी अल्फा बीटा गामा भी नहीं है और ना ही के है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और ये देखेंगे कि आपके पास क्या ये जो गिवन कौन है उसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ करो, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ करो, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ करो। तो देखो आपके पास क्या आएगा? ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है तो आपके पास क्या आएगा?
ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बच जाएगा 1, माइनस में इसको इधर लेके आओगे, यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों टर्म से आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन आएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1, इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये क्या बचेगा आपके पास, बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस लैम्डा, प्लस ये कितना बचेगा आपके पास, सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कॉमन लिया तो 1 माइनस सी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो आपके पास देखो कितना आएगा, जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये लैम्डा माइनस इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस कितना आएगा आपके पास, बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से एक क्वांटिटी तो डेफिनेटली 0 होगी। अब देखो लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा आपका जो कोन फोकल है उसका पैरामीटर है, अगर ये 0 हो जाएगा तो वो इलिप्स ही बन जाएगा, तो इसलिए लैम्डा तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वो सरफेस आ गया जिसपे आपका ये जो परपेंडिकुलर था वो लाई करेगा। अब देखो यही आपको प्रूव करना था, जो भी कोन की इक्वेशन थी वो ये प्रूव करनी थी और यही आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या किया है, जस्ट हमने दो कोनिकोइड कंसीडर किए, एक तो इलिप्सोइड, दूसरा जो उसके साथ कोनफोकल है वो, उनके कर्व ऑफ इंटरसेक्शन से हमने एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया और उस प्लेन पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर का हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमने क्या क्या किया, इसकी इक्वेशन लेके चले, कौन फोकल की इक्वेशन लेके चले, ये पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है उससे हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ले ली। अब ये पॉइंट आपका दोनों कोनिकोइड पे लाई करेगा तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो दो इक्वेशन लेके चले। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर आपको टेंजेंट प्लेन पता है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो। अब इस लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन भी पता है, इसके पासिंग पॉइंट भी पता है, तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। इस नॉर्मल की इक्वेशन से हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दी और जो भी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी उनको इन दोनों इक्वेशन में पुट करके अल्फा बीटा गामा और के को एलिमिनेट किया है बस। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो सरफेस आ जाएगा जिसपे आपका ये परपेंडिकुलर लाई करेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कहीं पे आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 बार आया हुआ है आपके ये। ठीक है।